Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Learner Competitive Exam. Dear student, today we will discuss different gulfs and bays of the world. Today, first of start, define gulf. A gulf is a body of water that it that is connected to a sea or ocean and is surrounded or penetrated by land. The Gulf is almost completely surrounded by land. गोल्फ साइज़ में डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं और उनकी डेप्थ जो है ना वो भी डिफरेंट होती है और जनरली लार्जर होते हैं और डीप होते हैं। लाइक बेज, ये हार्बर्स भी होते हैं। मैनी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इनमें जो है ना वो इंक्लूडेड हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट गुल्फ की अगर बात करें तो वो मैक्सिको है और दूसरी एग्जांपल की बात करें गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ एडन जो रेड सी और अरेबियन सी के दरमियान है, द पर्शियन गल्फ़ जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान है। और पर्शियन गल्फ़ की इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड एनर्जी यहाँ से जो है ना वो पास होती है। डिफरेंट क्या है गल्फ़ और बेज में? गल्फ़ बेसिकली इज़ said to be a large body of water that is surrounded by land and having only a narrow entrance along a strait। मतलब चारों तरफ से या तीनों तरफ से जो वो वाटर सराउंडेड ज़्यादा होता है और उनकी जो इंट्रेंस होती है वो नैरो होती है, छोटी सी होती है। अगर बे की बात की जाए, बे भी लार्जर साइज़ में होती है मगर उसका जो सराउंडेड लैंड है वो बेसिकली गुल्फ की तरह नहीं होती, वो ज़्यादा होती है। इम्पोर्टेंट गुल्फ की बात करें, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ये अमेरिका के पास, मैक्सिको के पास सेंटर में और ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। लार्जेस्ट गुल्फ है वर्ल्ड की और यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और जो क्यूबा का आइलैंड है उनके साथ इनका बॉर्डर लगता है और कोस्टल लाइन इसकी 5000 किलोमीटर है। गल्फ़ ऑफ ओमान की बात करें, गल्फ़ ऑफ ओमान बेसिकली अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के साथ कनेक्ट करता है जो कि पर्शियन गल्फ़ के साथ उसको जाके मिलाती है। इस गल्फ़ का बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान नॉर्थ की तरफ से, ओमान साउथ की तरफ से और यूएई वेस्ट की तरफ से मिलता है। इसके बाद गल्फ़ ऑफ एडन है। गल्फ़ ऑफ एडन अरेबियन सी में यमन और सोमालिया के दरमियान वाक़ है। नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो ये रेड सी को कनेक्ट करता है बाबुल मंदब से। और वाटरवे की अगर बात की जाए तो सुएज़ कैनाल इसमें शिपिंग कैनाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी में जो मिलाती है इंडियन ओशन को। पर्शियन गल्फ़ की बात की जाए तो ये वेस्टर्न एशिया बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला में वाक़ है। पर्शियन गल्फ़ बेसिकली इंडियन ओशन को स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के साथ मिलाता है। जो कंट्रीज़ हैं जिनकी कोस्टल लाइन मिलती है उनमें अगर देखा जाए ईरान, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक हैं। गल्फ़ ऑफ कारपेंटेरिया की बात की जाए, बेसिकली ये लार्ज शैलो सी इनक्लोज्ड जो तीनों तरफ से है नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के पास और आराफोरा सी के नॉर्थ में। आराफोरा सी बेसिकली एक वाटर बॉडी है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया के दरमियान वाक़ है। गल्फ़ ऑफ बोथनिया की बात करें, यह बेसिकली बाल्टिक सी में वाक़ है और इसमें स्वीडन और फिनलैंड का बॉर्डर लगता है। गल्फ़ ऑफ रिगा की बात करें तो गल्फ़ ऑफ रिगा बेसिकली ये एक बे है बाल्टिक सी की, लैटविया और एस्टोनिया जो बाल्टिक स्टेट हैं उनके दरमियान, और ये इरबी स्टेट इसमें कनेक्ट करती है। गल्फ़ ऑफ अलास्का की बात की जाए जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ये पैसिफिक ओशन को जाके मिलता है
इसकी सारी जो कोस्टल लाइन है वो बेसिकली एक फॉरेस्ट, माउंटेन और नंबर ऑफ टाइड वाटर ग्लेशियर से मिल के बनी हुई है। अलास्का की जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है उसे मालासपीना ग्लेशियर के नाम से पुकारा जाता है, और बेरिंग ग्लेशियर बेसिकली जो कोस्टल प्लेन है उसका गुल्फ ऑफ अलास्का में जाके वो गिरता है। गुल्फ ऑफ फिनलैंड की बात की जाए, ये गुल्फ ऑफ फिनलैंड साउदर्न कोस्ट ऑफ फिनलैंड एंड नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ इस्टोनिया बाल्टिक स्टेट में वाक़ है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में और रिवर नेवा में जाके गिरता है। और ये गुल्फ फिनलैंड और रशिया से बिलोंग करता है। इसका एरिया की बात की जाए, इसके 30,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और लेंथ की बात की जाए हंको पेनिसुला से सेंट पीटर्सबर्ग तक ये 400 किलोमीटर बनता है। वुल्फ ऑफ मन्नार की बात की जाए तो ये बेसिकली इंडिया और वेस्ट कोस्ट और श्रीलंका के दरमियान वाक़ है। ये लार्ज शैलो बे लाइक है, और ये लोकेटिव सी जो इंडियन ओशन में है उसके पास है, या उसका हिस्सा समझा जाता है। आर्डन ब्रिज, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, वो राम सेतु जो मैनार आइलैंड है वहाँ पे है। गुल्फ ऑफ मैनर को पाक बे से सेपरेट करता है, और ये इंडिया और श्रीलंका में इनकी नॉर्थ में वाक़ है। 1986 में 121 आइलेट्स जो इसमें तमिलनाडु के थे, वो यहाँ तमिलनाडु का जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये पाक स्टेट है, ये पाक बे है, ये एडम ब्रिज है, और ये गुल्फ ऑफ मैनर है। गुल्फ ऑफ मर्तबान की बात की जाए, बेसिकली गुल्फ ऑफ मर्तबान को गुल्फ ऑफ मोटामा भी कहते हैं, और ये अंडमान सी से बर्मा तक जाता है। गुल्फ ऑफ पनामा की बात करें तो ये गुल्फ ऑफ पनामा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा में वाक़ है। इसकी मैक्सिमम विड्थ 250 किलोमीटर है, और मैक्सिमम डेप्थ इसकी 220 मीटर है। साइज़ इसका 2400 किलोमीटर स्क्वायर है। पनामा कैनाल गुल्फ ऑफ पनामा और कैरिबियन सी को आपस में अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। गुल्फ ऑफ सुइस को अगर देखा जाए, ये सुइस कैनाल में रेड सी में जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट में, उसको ये कनेक्ट करती है, और गुल्फ ऑफ अकाबा भी इसके पास है। गुल्फ ऑफ थाईलैंड की बात की जाए तो ये गुल्फ ऑफ सियाम पहले से कहा जाता था। गुल्फ ऑफ थाईलैंड बेसिकली कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के बॉर्डर के साथ लगता है। अगर नॉर्थर्न टिप देखी जाए गुल्फ ऑफ इसकी बे की, तो जो बे ऑफ बैंकॉक है उसके जो नुक्कड़ पे है वहाँ पे लगता है, और चाओ फ्राया रिवर इसका है उसमें जाके ये लगता है। अगर गुल्फ कवर करता है 320,000 किलोमीटर स्क्वायर। गैब्स की बात की जाए, गुल्फ ऑफ गैब्स बेसिकली ये ट्यूनीशिया में है, ईस्ट कोस्ट पे मेडिटेरियन सी और लीबिया और ट्यूनीशिया में बॉर्डर इसका लगता है। सेंट लॉरेंस की बात की जाए तो सेंट लॉरेंस जो गुल्फ है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन जो ग्रेट लेक्स हैं वहाँ पे वाक़ है, और ये लेब्राडोर पेनिनसुला और क्यूबेक को आपस में जो बाउंड करता है। गुल्फ ऑफ अकाबा की बात की जाए तो ये गुल्फ ऑफ अकाबा, इसे गुल्फ ऑफ इलाद भी कहते हैं। ये रेड सी में वाक़ है। जो सिनाई पेनिनसुला है जो अरेबियन सी के वेस्ट में, ये उसको मिलाता है। इसकी कोस्टल लाइन बेसिकली इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया में डिवाइडेड है। गुल्फ ऑफ अकाबा वर्ल्ड प्रीमियर साइट है डाइविंग के लिए। अमंडसन गुल्फ की बात की जाए तो ये कनाडा में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में वाक़ है, जिसमें बैंक्स आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड आप वहाँ पे मौजूद हैं। गुल्फ की जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर है। अमंडसन गुल्फ बेसिकली नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड अमंडसन ने डिस्कवर किया था, और इसीलिए इसको अमंडसन गुल्फ कहा जाता है। गुल्फ ऑफ टोंकिन को देखा जाए, टोंकिन साउथ चाइना सी में वाक़ है, और ये गुल्फ
रेड रिवर से जो वाटर रिसीव करता है, और इसकी मेन पोर्ट बैंगथाई या हैपोंग है। ये दोनों वियतनाम और बेहाई इन चाइना पेकोई जिसे कहते हैं। गुल्फ ऑफ कच्छ की बात की जाए तो रन ऑफ कच्छ में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ यह गुजरात के इलाके में लगता है। रन ऑफ कच्छ का इलाका जो है वहाँ पे अरेबियन सी से बिलोंग करता है। मैक्सिमम डेप्थ 402 फीट है और इसकी विड्थ अराउंड 150 टू 160 किलोमीटर है। गुल्फ ऑफ खंबात की बात की जाए, ये भी गुजरात में इंडिया के पास ही वाक़ है। गुल्फ ऑफ गैना की बात की जाए तो ये बेसिकली सेंट्रल जो अफ्रीका है उसके पास है, और जो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियम है वहाँ पे इसको मिलाता है, इसकी इंटरसेक्शन होती है। गुल्फ ऑफ गैना में नाइगर और वोल्टा रिवर दोनों आते हैं। अब ये पायरेसी है गुल्फ ऑफ गैना की, और इसकी काजेज़ हैं। बेस की बात की जाए, बेस बेसिकली स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेट ऑफ फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर जनरली वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। तो सिंपल वर्ड में, बे इज वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय लैंड विद द 4th साइड ओपन टुवर्ड ओशन। बे यूजुअली स्मॉलर होते हैं और लेस इनक्लोज देन अ गुल्फ। एग्जाम्पल की बात की जाए, बे ऑफ पिग्स क्यूबा में है, हुडसन बे कनाडा में है, लाइक बे ऑफ बंगाल है। गुआंतानामो बे की बात करें तो ये बेसिकली कैरिबियन सी में है, और इसकी हिस्ट्री भी नीचे दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। और इनफेमस जो गुआंतानामो बे है, यहाँ पे एक प्रिजन वाक़ है जो नेटो के अंडर आती है। डियर स्टूडेंट, ये थे फेमस गोल्फ और बेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।